जय माता की दोस्तों, आज के इस वीडियो में दिखाने और बताने जा रहा हूँ आपके लिए अलीगढ़ वाली माँ वैष्णो देवी जी का सत्संग में अलीगढ़ वाली माता ने जो बताया है आप भी देख करके चौंक जाएंगे। जो कि पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी बातें बताई और हमारे जो आने वाला घोर कलयुग के बारे में उन्होंने कुछ बातें बताई, जो कि हमें आने वाले समय पर कैसे चलना चाहिए, अपना उद्धार करने के लिए क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन बातों को आप सुनेंगे माँ वैष्णो देवी जी माता के मुख से। तो आज मैं सत्संग शुरू करने जा रहा हूँ दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, जरा सा मिस ना करें। मैं हूँ आपका दोस्त जाना पहचाना सोनू कुमार, यूपी शहर अलीगढ़ का रहने वाला, और आज मैं आपको अलीगढ़ वाली माता का सत्संग सुनाने जा रहा हूँ। तो वीडियो को जरा सा मिस ना करें, अच्छे से पूरा देखें। चलते हैं दोस्तों अपने प्रेम से बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी, जय माता दी, बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, दुर्गा मैया, जय माता दी, जय माता दी, पुत्र विजेती, जय माता दी, भय भंडारे, जय माता दी, नाके द्वारे, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, हारा वाली, जय माता दी, दुर्गा मैया, जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, माता को मना लो जय माता दी, गीत गा लो जय माता दी, गीत गा लो जय माता दी, अन्न देती जय माता दी, पुत्र भी देती जय माता दी, भंडारे भरती जय माता दी, जय काली मैया की जय। जितनी भी मेरे में बुद्धि है, जितना भी इन्होंने दिया है उसके माध्यम से जो मेरे को थोड़ा बहुत समझ में आता है, कहते हैं ना अपनी अपनी बात सभी रखते हैं उसी प्रकार से। ये नहीं कि मैं बहुत बड़ी हूँ या मैं ऐसा कुछ हूँ, नहीं। जितना मुझे जो समझ आता है मैं चाहती हूँ कि सबको भी वही समझ आए, क्योंकि समझ में आने के बाद भी गलत हो जाता है। तो आवाज आ रही है? अच्छा चलो ठीक है ना। तो उस माध्यम से ना सुना जाए कौन है कौन नहीं, बस ये सुना जाए कि क्या है और किस लिए है। ठीक है। अगर मैं कलयुग के समाप्त होने की बताऊंगी तो फिर आरंभ होने का कारण भी दूंगी, जाहिर सी चीज है, और जो कि पहले भी दिया होगा अगर कुछ कुछ समझ आएगी। कहते हैं कलयुग अपने आप में ही बहुत बड़ा सर्वोपरि मानता है अपने आप को। कारण क्या है? अपने आप में ही बहुत बड़ा क्यों मानता है? क्योंकि कारण हम ही लोग हैं कहीं ना कहीं, देखा जाए तो। जैसे कि हमें सब कुछ पता रहती है, कभी ना कभी सब चीजें पता रहती हैं। मैं सभी को फिर से ये ठीक से समझा रही हूँ कि अब ठीक से समझ में आ जाए, क्योंकि कहते हैं कि भगवान 3 बार तो मौका देता ही देता है, क्योंकि अब आ रहा है समय पास में। जितना हो सके उतना कोशिश करी जाएगी, उतनी कोशिश करी जाएगी। कहते हैं ना क्या, वैसे तो कुछ नहीं बचेगा, लेकिन बचेंगे वह लोग जो अब इस वक्त सत्य को जान लेंगे, क्योंकि असत्य में बहुत टाइम हो गया और असत्य का एक टाइम होता है समाप्त होने का। बंद कर दो। जानते हैं ना सभी, सभी को पता है ये बात। तो असत्य का अर्थ बताऊं जो हम जी रहे हैं। सत्यता का तत्व ये है जो हम राम में ही समा जाएंगे अंतिम समय में। नाम तो उसी का जाता है, हमें सुनाई देगा या दिखाई देगा, वो हमें मरने के बाद पता चल जाती है। अभी तो देखो सुनाई देता है। सुनाई किस प्रकार देता है? अगर हम कुछ भी कार्य कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आ ही जाता है समझाने के लिए। पहला मेन कारण घर वाले, माँ बाप। सबसे पहले वो सामने खड़े रहते हैं, ना गलत करने दूंगा, जैसे कि भगवान ही मान, है ना। चलो उनकी नहीं मानी जाती तो वो दूसरों के माध्यम से कोशिश करवाते हैं कि शायद जिसकी मानता हो उसकी माने। मतलब एक टाइम पर ये टाइम आ जाता है कि उन्हें ये पूरा भरोसा हो जाता है कि हमसे ज्यादा अब कोई और है। सही।
और उसका कारण कौन बनता है बताएं? कहीं ना कहीं शुरू से ही सारी चीजें देखना, क्योंकि हावी सब पे रहा है कलयुग, चाहे बच्चा हो चाहे कोई भी हो, बड़े हो चाहे छोटे हो। हावी कब होता है? जब हंसने और रोने की प्रक्रिया सिखाई जाती है ना, छोटे बचपन में बच्चे को रोने से शुरू और हंसने से, फिर हंसने से जितना हंसेगा फिर उतना भी रोएगा। वह माता, उसमें भी माता ही आती है। अब वो कितनी भी माता सही, लेकिन अर्थ एक ही है, तत्व एक ही है। जैसे हमारे, फिर से बता रही हूँ, जैसे हमारे शरीर रूप सब अलग हैं, लेकिन बीज इस एक ही प्रकार से बना है। सबको देखो, ध्यान से सुनोगे तो सब समझ आएगा। घर क्या हो रहा है, समय कितना बर्बाद हो गया, ये ना सोचा जाए, ठीक है? बस यहाँ ध्यान रखा जाए, क्योंकि देखो समय तो बीतना है, समय को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन जो समय इस प्रकार अगर कोई बता रहा है ना, तो वो समय बहुत कीमती है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं अगर सामने घड़ी ऐसी आएगी तो काम आएगा। याद, कहते हैं ना सब कुछ भूल जाना, लेकिन जब ऐसा समय आता है तो कोई ना कोई सही बात याद आती है कि किसी ने बताई, आती है ना एक अंतिम समय में एक सब प्रकार की बातें इसी प्रकार। तो और भी बढ़िया है वो इंसान तो जो पहले से ही समझ जाए। जैसे कहते हैं प्रलय आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, तो ना कोई डॉक्टर काम करेगा, ना ही कोई साइंटिस्ट काम करेगा, ना ही कोई बुद्धिमान काम करेगा। आता है ना, काम क्या करता है? सब जगह रामायण चला दी जाती थी, जब क्या बोलते हैं कोरोना वायरस का समय आया था, नहीं चलाई थी? सब जगह चला दी थी। घर में बैठ के ये देखो क्यों। और दिन तो बहुत सारी चीजें दिखाई जाती हैं। राम का ही नाम कम है बहुत देखा जाए तो, और हम लोगों ने जानते हैं, लेकिन जानने में मानने में बहुत बड़ा अर्थ है। जानते समय मरना सभी को है, लेकिन मुझे बता दो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो मानता है, और अगर मानता हो तो किस चीज की चिंता? क्योंकि सत्य पता है कि आज चल रहा है, कल हमें पता नहीं, मानो। लेकिन फिर में कितना घमंड होता है, मैं हूं। क्यों? क्योंकि इंसान जानता है लेकिन मानता नहीं। मानेगा तो ये कहना भूल जाएगा कि मैं हूं, ये कहना चालू कर देगा कि हम, मैं खो देगा। देखो, अब आज का युग बता दें हम कि आगे इस महीना, दूसरा महीना, अगले 8 महीने तक इतनी सारी चीजें होंगी कि शायद, देखो अभी कुछ टाइम पहले किसी ना किसी के घर तो ओले पड़े होंगे। किन किन के पड़े थे, हाथ उठाओ। हैं? अब मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि ऐसा पहली बार हुआ है, इससे तगड़ा तगड़ा बहुत पहले हो चुका है, ठीक है? हाँ, ठीक है। और अब क्या, कौन सा माह चल रहा है? पता है बहुत सारे संकेत दिए गए हैं जो हमने, तो संकेत की छोड़ दो, हमारे माँ बाप हमें बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू बता देते हैं तो हमें समझ नहीं आता, मतलब बिल्कुल उसका मेन कारण बता देते हैं कि अगर ये करेगा तो ये होगा, होता है ना? सब तरीके से समझाने की कोशिश रखते हैं। जब वो हमें देते हैं, हमें तो वो संकेत नहीं देते, वो तो समझाते हैं, लेकिन हमें छोटे छोटे संकेत मिलेंगे तो उन पर क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि कलयुग होने ही नहीं देगा। सभी ध्यान रखो, सभी में गुस्सा है, किसमें गुस्सा नहीं है? चाहे वो मम्मी हो, पापा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, किसमें गुस्सा का अस्तित्व नहीं है? किसमें नहीं है? मुझे हाथ उठा दो किसमें नहीं है, एक में नहीं। देखो जो भी है ना मेरे सामने सही बोलना। गुस्सा किस किस में है? चलो, और रुको रुको, जो, अरे चुप रहिए, कैसे चालू हो जाते हो? सुनो, मैं ये नहीं कह रही जहर चाहे इतना हो या इतना हो, जहर जहर होता है, पर मैं ये सच में शरीर का जहर है। शरीर का छोड़ दो, भगवान के लिए भी ये बहुत बड़ा, मतलब वो मानते हैं अनर्थ है। अब वो अनर्थ की क्यों बताऊंगी मैं, बताना। हाँ, लेकिन सबका कहना ये भी है कि ये तो स्वाभाविक है क्योंकि शरीर से जुड़े हुए हैं, लेकिन आत्मा शरीर से जुड़ी हुई नहीं है। सब चीजें अपने अपने अंदर होती हैं। अभी चलो बाद में बताऊंगी। हाँ, तो किस किस में गुस्सा है, अब मेरे को सच सच हाथ उठा दो, और जिसको नहीं होगा उसको मैं बहुत आसानी से, मैं तो पहचान ही जाऊंगी। चलो बताओ,
जो मेरे से झूठ बोलेगा। या तो सत्य बोले दो, और झूठ बोलने में अपनी छवि खराब करोगे। हाँ, तुमने नहीं उठाया, तुमने नहीं उठाया। अच्छा, उठा लिया था, हाथ उठा लिया था।